दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नहीं सकल संतन कही। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित सम्मान्य बुद्धिनाथ बाबा, इस पवित्र यज्ञ में उपस्थित कटिहार के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 29 मार्च 2024 ईस्वी है। हम लोग श्रीमान शंकर भगत जी के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग ध्यान कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। आप लोग बड़े ही सूझबूझ के श्रोता हैं, अच्छे साधक और साधिका हैं। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सारे श्रोता यहाँ बैठे हैं और बराबर सत्संग सुनते हैं। यहाँ एक से एक प्रवक्ता आते हैं, उन सबों का आप सुनते हैं। हमें तो वैसा सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, लेकिन आपको होता है। तो आप ऐसे ही श्रोता हैं जैसे सभी नदियों का बहाव गंगा सागर में होता है, सागर में होता है, सब जगह से जल वहां जमा हो जाता है। उसी तरह से सभी प्रवक्ताओं को सुन करके आप जैसे श्रोता सभी ज्ञान को जमा कर लिए। तो मैं ऐसे श्रोताओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्य बुद्धिनाथ बाबा से नाम की महिमा, बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे थे और नाम के विषय में बहुत उत्तम ढंग से इन्होंने बताया है। तो मैं भी नाम की महिमा को थोड़ा सा कह देता हूं। नाम का अर्थ होता है शब्द, जो आप सुनते हैं वो शब्द है, उसे नाम कहते हैं। आपका नाम है मीरा या मनोज, जो नाम है उसका कोई न कोई रूप है, जिसका रूप है कोई न कोई नाम है। जिसे आप का जो नाम है हटा देंगे तो फिर पुकारेंगे कैसे, क्या कह के पुकारेंगे, क्या बोलेंगे। यदि रूप हटा देंगे तो रूप ही नहीं रहेगा तो नाम किसका रहेगा। यदि रूप है तब नाम है, नाम है तो रूप है, ये दोनों जरूरी है। इसीलिए संतों ने कहा यह नाम रूपात्मक जगत है, नाम और रूप से संसार बना है। आप घर बनाते हैं सीमेंट से, बालू छड़ आदि लेकर के, लेकिन संसार जो बना है वह किस चीज से बना है, नाम और रूप से बना है। यही नाम और रूप पानी है, इसको भवसागर कहा गया है। इसी भवसागर में हम लोग डूबते हैं। कहेंगे कैसे डूबते हैं? आंख से जिन रूपों को आप देखते हैं उसी रूप में आप डूबते हैं। कान से जिन शब्दों को सुनते हैं
उन शब्दों में आप डूबते हैं। आंख से देख करके, कान से सुन करके इस संसार में पसरते हैं, बजते हैं, फंसते हैं। यही आवागमन का कारण है। इससे छूटने के लिए यही दो अवलंब है, नाम और रूप। इसी के लिए गुरु महाराज ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। पहले प्रथम अवस्था में जो जप बतलाया गया है उसको करेंगे। उसके बाद गुरु महाराज के बताए अनुसार रूप का ध्यान करेंगे। ये प्रारंभिक अवलंब है। इन अवलंब को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के दृष्टियों की क्रिया करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे। उसके बाद नादानुसंधान की क्रिया है। जो वर्णात्मक नाम है जिसे हम मुंह से जपते हैं, इन नामों को लेकर के जप कर करके हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। उसके बाद जो ध्वन्यात्मक नाम है, उस नाम को लेंगे तब पूर्णता की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी नाम की महिमा सभी संतों ने गाया है, बताया है। एक संत हो गए दादू दयाल जी महाराज। उन्होंने क्या कहा है, नाम की महिमा है। सभी क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं में गाया जाता है। नावों का मतलब होता है नाम। तो दादू दयाल जी महाराज नाम की महिमा के विषय में कहते हैं कितना प्रभावशाली है। नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नाम इतने पवित्र हैं, इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि मैं बलिहारी जाऊं, मैं बड़ाई करता हूं, गुणगान करता हूं। आगे बतलाते हैं नाम करता क्या है। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउ रे। दूतर दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाउ रे। नाउ रे नाउ रे नाउ रे, सकल शिरोमणि नाउ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाउ रे नाउ रे नाउ रे। कहते हैं दूतर तारे, दूतर का मतलब है दुस्तर। यह जो संसार सागर है, इससे पार होना बड़ा कठिन है। सब कोई पार नहीं हो पाते हैं, इसीलिए कहा दुस्तर। दुस्तर भव निधि के माही, हेवटिया गुरुदेव जी। यह कठिन भव सागर है, इससे पार लगाने वाला नाम है। दूतर तारे, पार उतारे, और नरक निवारे नाउ रे। हम लोग गरुड़ पुराण में नरक की महिमा सुनते हैं, कैसी कैसी बैतरणियां नदियां हैं और कितना पापियों को कष्ट दिया जाता है। यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने वाले को नरक नहीं जाना पड़ता है। उसकी महिमा सुनिए या ना सुनिए, आपको उस स्थान पर जाना ही नहीं है। क्योंकि यदि आप ध्यान करते हैं, नाम की महिमा को जानते हैं, तो वहां तक नरक जा ही नहीं सकता। नरक निवारे नाउ रे।
इतनी बड़ी महिमा है नाम की। जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पिताश्री उनको ले गए थे एक पंडित के यहाँ, इसलिए ले गए थे, गुरु महाराज घर गृहस्थी बसाना नहीं चाहते थे, विवाह करना नहीं चाहते थे, वैरागी जीवन बिताना चाहते थे। तो पिताजी बड़े चिंतित थे कि इनकी जो मति है विपरीत हो गई है, किसी पंडित से ज्योतिष से दिखा करके बुद्धि घुमा लेंगे तो घर गृहस्थी बसा लेंगे। इसी ख्याल से ले गए थे पंडित के पास। वहां जाकर के पंडित से इनके पिताजी ने कहा, गुरु महाराज के पिताजी ने कहा, देखिए हमारा बेटा हमारी बात मानता नहीं है, ये घर गृहस्थी बसाना नहीं चाहता, बार बार भाग जाता है घर से, इसकी बुद्धि को घुमा दीजिए, मन को घुमा दीजिए, जितना देखना चाहिए आपको दे देंगे। तो पंडित जी थे, एक ज्योतिषाचार्य थे, दोनों गुरु चेला थे वहां पर। तो पंडित जी पोथी पत्रा के अनुसार, पोथी पत्रा में जो लिखा रहता है उसके अनुसार, कर्म कांड के अनुसार गुरु महाराज को समझाते हैं। कहते हैं देखो जी, तुम्हारे ऊपर ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इस तरह से कई ऋण गिना दिए। इस ऋण से उऋण हुए बिना आपको स्वर्ग तो कौन के नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये पंडित जी ने कहा। और जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कहा यथार्थ, मतलब सही है पंडित जी कह रहे। तब गुरु महाराज ने कहा था कि पंडित जी ये जो ऋण है, इस ऋण से उऋण होने का और कोई उपाय है कि नहीं है? खाली माता पिता की सेवा करने से ये उऋण हो सकते हैं या उनके नजदीक रहने से ही, और कोई उपाय है आपके शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में और उपाय है कि नहीं है? गुरु महाराज ने कहा था पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जपः, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। गुरु महाराज कहते हैं आप जो पूजा करते हैं, बाह्य पूजा, स्थूल पूजा, सगुण पूजा, तुलसी में पानी देते हैं, पीपर गाछ में जल डालते हैं, चींटी को चीनी खिलाते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, आदि आदि बहुत पूजा करते रहते हैं। कहते करोड़ों पूजा जो आप करते हैं उससे बढ़कर के स्तोत्र, जो किताब है मंगल पाठ जो करते हैं, धर्म ग्रंथ है, उसमें जो श्लोक है उसका जो आप पाठ करते हैं वो करोड़ों पूजा से बढ़कर के पाठ करना। पाठ करना भी बहुत जरूरी है। लोग मंगल पाठ करते हैं, लेकिन सबसे मंगल पाठ होता है सदगुरु के साहित्य को पढ़ना। उससे बढ़कर के और कोई मंगल किताब नहीं है मंगलदायक। सदगुरु ने जो सुझाया है, जो बताया है, उन किताबों को पढ़िए, वही मंगल पाठ है। तो रोज अध्ययन करिए। जो साधारण पूजा आप करते हैं, कोई एकादशी करते हैं, कोई रविवार करते हैं, उससे भी लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। लेकिन यदि आप वास्तव में ऋण से उऋण होना चाहते हैं, जो पाप हो गया, गलती हो गई, अपराध हो गया, हत्याएं हो गई, आपके द्वारा जो अपकर्म अनर्थ हो गया है, यही तो सबसे बड़ा ऋण है, कर्ज है। कहते हैं इनसे यदि छूटना चाहते हैं तो पूजा छोड़ कर करके पाठ करिए। करोड़ों पाठ से बढ़कर के जप बतलाया गया है, करोड़ों जप से बढ़कर के ध्यान बतलाया गया है, करोड़ों ध्यान से बढ़कर के मन को लय करने के लिए बतलाया गया है। जब इतना कहा गया तो ज्योतिषाचार्य ने कहा यथार्थ नहीं, ये भी वास्तव में जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं।
जब आप कुछ करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, किस लिए? पाप से मुक्ति के लिए। यदि आप पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, आपने मोक्ष को प्राप्त कर ही लिया, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। करते तब हैं जब आपसे अपराध हुआ है। अपराध से जब तक आप मुक्ति नहीं पा लेते हैं तब तक ये सब करते हैं। तो जो पूजा करते हैं उससे बढ़कर के पाठ है, पाठ से बढ़कर करके जप है, जप से बढ़कर के ध्यान है, और ध्यान से बढ़कर के मनोलय है। इस तरह से शास्त्रों में बताया गया है। यदि आप मन को लय करते हैं तो कहां लय करेंगे, कैसे करेंगे? मन को लय करने का माध्यम है शब्द, नादानुसंधान। जो सुरत शब्द योग करते हैं उसी के द्वारा मन लय होता है। जो मन लय कर पाते हैं उनके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता है। पूरे ऋण से वो उऋण हो जाते हैं। तो पिताजी के मन में खिन्नता हो गई। गुरु महाराज के पिताजी ने कहा कि ज्योतिषाचार्य जी, आप तो पंडित जी के कहने पर भी यथार्थ बोलते हैं, हमारे पुत्र ने जो कहा उसमें भी यथार्थ बोलते हैं, तो अयथार्थ क्या है? तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आपके जो पुत्र हैं उन्होंने वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन ये वेद की ही बात करते हैं। हमारे पंडित जी कर्मकांड के अनुसार कहते हैं कि ये ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋण होता है। उस ऋण से उऋण होने के लिए कर्मकांड है। लेकिन आपके पुत्र ने जो कहा, जिस पद्धति को बताया है, उस पद्धति के द्वारा ये कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। सभी ऋण से उऋण होने का उपाय आपके पुत्र ने कहा, मनोलय की बात, इसीलिए ये यथार्थ है। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा था कि ज्योतिषाचार्य जी, बातचीत करने में तो आपका बहुत समय चला गया, आपने तो संध्या वंदन किया ही नहीं। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा था, ये जीवन चरित्र में जो मैं बोल रहा हूं, महर्षि मेरी जीवन चरित्र, उन्होंने कहा था कि आपके साथ जो इतनी देर तक मैंने बातचीत की, आपसे जो मैंने कुछ सुना, मैंने जीवन भर जो पूजा पाठ किया, उससे मेरे मन में आज जो शांति मिली पहले कभी नहीं मिली थी। और वास्तव में आज ही मैंने अच्छा सत्संग भी किया, अच्छा पूजा पाठ भी किया, संध्या वंदन भी किया। संत के शरण में जो आते हैं उनका ही मन घूमता है, संत के मन को कोई नहीं घुमा पाते हैं। तो जो नाम की महिमा है वही गा रहे थे, कह रहे थे, दूतर तारे। कोई भी कठिनाई आपके जीवन में है, कुछ भी, सबसे पार लगाने वाला नाम होता है। दूतर तारे, पार उतारे, नरक निवारे, नाउरे। और क्या कहते हैं? तारन हारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाउरे। तारन हारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाउरे। नाउरे नाउरे नाउरे, कल शिरोमण नाउरे। मैं बलिहारी जाऊं रे, नाउरे नाउरे नाउरे, सकल शिरोमण नाउरे। मैं बलिहारी जाऊं रे। कहते हैं तारनहारा, तारने वाला। यदि कुछ संसार में है तो नाम। आप उबरना चाहते हैं किसी भी चीज से, चाहे आप कर्ज से डूब गए हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, अथवा और भी कोई कठिन समस्या आ गई है, कहते हैं सभी से तारने वाला, उबारने वाला नाम है। तारनहारा, भोजल पारा, निर्मल सारा नाउरे।
ये इतना पवित्र नाम है, इसके लेने से आप सभी संकटों से, कष्टों से दूर हो सकते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मनवाई। जो नाम लेते हैं, जैसे कोई राम राम करते हैं, राम धुनी में गाते रहते हैं, वो जो नाम लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि कहते हैं नाम लेने से भवसागर सूख जाता। बिना जाने, बिना सोचे समझे जो नाम लेते हैं, उस राम धुनी वाले के पास जाइए, कहिए जब भवसागर सूख जाता है, एक लोटा पानी सुखा दीजिए, तो वो सुखा सकता है? उसके मुंह की बीड़ी तो सूखती ही नहीं, वो क्या सुखाएगा? गोस्वामी जी कहते हैं सुजन विचार करो मनमाई। हे सज्जन, विचार कर लीजिए कि किस नाम के लेने से भवसागर सूखता है। ये शब्द पढ़ते ही नहीं है, और ऊपर वाला पढ़ लिए नाम ले तो भव सिंधु सुखाए, इतना पढ़ करके नाम लेने लगे। तो विचार कर लेना पड़ेगा किस नाम के लेने से भवसागर सूखता है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे लीजिए साधु सुरे संत। हरि के 1000 नाम, किस नाम के लेने से भवसागर सूखेगा? कहते हैं जो संत महात्मा सुझाते हैं, संत जो बताते हैं, उस नाम के लेने से भवसागर सूखेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं सूखेगा। अपने मन से लेते रहेंगे तो नाम की महिमा को जानेंगे नहीं। गोस्वामी जी ने कहा है, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो घोर भव नीर निधि नाम निधि नावरे, घोर भव नीर निधि। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निधि नावरे, राम जपो राम। गोस्वामी जी कहते हैं राम जपिए, जपते तो हैं, राम जपते रहते हैं, लेकिन मनमुखी होकर के जपेंगे तब भवसागर नहीं सूखेगा। तब गुरुमुखी होकर के, संत सदगुरु जो बतलाते हैं उसके अनुसार यदि जप करेंगे तब आपको फायदा होगा। कहते हैं राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। संसार सागर से पार होने का जो माध्यम है वह नाम है। तो कहते हैं यह जो नाम है निज नाव है, अपनी नाव हो, जब मन तब पार हो जाएंगे। और दूसरे की नाव हो, वो चाहेंगे तो पार करेंगे, न तो नहीं करेंगे। तो राम नाम जो है ये निज नाव है, अपनी नाव है, इसलिए इसको लेने से आप भवसागर से पार हो सकते हैं। एक कथावाचक आए थे किसी गांव में, नाम की महिमा वो सुझा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। एक बूढ़ी जो दही बेचती थी, वह रोज गंगा पार होती थी नाव से। तो नाव से जो पार होती थी तो उसको पैसा देना पड़ता था, तो बिना पैसा का पार कैसे होगी? वह गई उस कथा में, जब नाम की महिमा उन्होंने सुनी कि नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, बोले अरे हम तो रोज खर्चा करते हैं, रोज पैसा खर्चा होता है, दही बेचने के लिए जाते हैं, गंगा पार होने में पैसा लगता है, नाविक रोज पैसा लेता है, तो बड़ा सरल उपाय है, अब पैसा भी नहीं लगेगा, पार भी हो जाएंगे। जरूर सीखना चाहिए। हो गए कथावाचक के पास, बोले हमको वही नाम महिमा बता दीजिए जिससे भवसागर पार होता है, हमें जरूरी है। तो कथावाचक है, उसको बतला देते हैं नाम जप करने के लिए। बोले कि इसको
जपते रहो, इससे भवसागर पार हो जाएंगे। वो श्रद्धा और विश्वास के साथ जपने लगी। उसके बाद होते होते सिद्धि मिल गई। एक दिन वो दही लेकर के जा रही थी। जब गंगा के किनारे गई, तो जब बराबर जाती थी तो मल्लाह ने कहा कि मेरी नाव पर चढ़ो। तो बूढ़ी ने कहा नहीं, हम नाव पर नहीं चढ़ेंगे। बोले पार कैसे होगी? बोले हम ऐसे ही पार हो जाएंगे। तो नाविक ने कहा ये पागल हो गई है, अब ऐसे कैसे पार होंगे? अगाध जल राशि है, इसमें जाएगी तो डूबिया जाएगी। बोले नहीं नहीं, आओ नाव पर, डूब जाएगी। बोले नहीं डूबेंगे, मेरे पास एक उपाय है, नाम रूपी नाव है, उसी से हम पार होंगे। अच्छा तू आज डूबेगी? बोले हम नहीं डूबेंगे, हमको मिला है ये चीज। वो जाने लगी, सही में इस पार से उस पार चली गई और वो गंगा में डूबी नहीं। जब कथावाचक को जानकारी मिली, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। अरे ये गंगा जी पार करने के लिए थोड़ा बतलाए थे, भवसागर पार करने के लिए बतलाए थे, ये गंगा जी पार हो गई। कथावाचक उस बूढ़ी से मिलने के लिए आता है और कहता है, अरे तुमको जो मैंने नाम महिमा बतलाया उससे तो गंगा जी पार हो जाती। बोले हाँ पंडित जी, आप ही तो कहे हैं। बोले अच्छा तू दिखा सकती है हमको? बोले एकदम दिखा देंगे, चलिए। तो बूढ़ी गई गंगा के किनारे, वो पानी में जाती है और कथावाचक को कहता आप भी आइए। बोले नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, हम वो जाएंगे तो डूबे जाएंगे। बोले आप ही तो बताए थे। बोले हम बताए जरूर हैं, लेकिन हमको भरोसा नहीं है। अब बुझिए, जो नाम बतलाते हैं उनको विश्वास भरोसा नहीं है, और जिसने नाम दान लिया है उसको इतना भरोसा है, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो बोले गुरु गुरु चेला चीनी हो गया। इसीलिए कहते हैं तारन हारा भोजल पारा निर्मल सारा नौरे। तारन हारा भोजल पारा निर्मल सारा नौरे। नौरे 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 सकल शिरोमणि नौरे। बलिहारी नौरे 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 सकल शिरोमणि नौरे। मैं बलिहारी नौरे। और इस नाम में कितनी शक्ति है, ये करता क्या क्या है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नौरे। नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नौरे। नौरे 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 सकल शिरोमणि नौरे। मैं बलिहारी नौरे 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 नौरे। कहते हैं नूर दिखावे, नूर आत्मा का दर्शन कराता। नूर दिखावे, इन नामे से आत्म दर्शन होगा। ज्योति जगावे, प्रकाश का दर्शन कराता है। और कहते नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नौरे। इस नाम के लेने से आपको आत्म दर्शन होगा, परमात्मा दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। यदि नाम लेना नहीं जानते हैं तब आपको कोई दर्शन वर्शन नहीं होगा। तो नाम लेने के लिए जानना बहुत जरूरी है। और अंतिम में दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं, सब सुख दाता अमृत राता धातु माता नौरे। सब सुख दाता अमृत राता धातु माता नौरे। नौरे 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 सकल शिरोमणि नौरे। मैं बलिहारी नौरे 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 सकल शिरोमणि नौरे। मैं बलिहारी नौरे।
देखिए कितनी अच्छी बात दादू दयाल जी महाराज कह गए, सब सुख दाता। अब सब सुख में शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, लौकिक सुख हो, पारलौकिक सुख हो, पुत्र प्राप्ति की सुख हो, कोई भी सुख, सब सुख दाता। देखिए कितनी बड़ी महिमा। यदि आप सही में नादानुसंधान की क्रिया करेंगे, नाम जप करेंगे, तो कहता सब सुख मिलेगा। करेंगे तब, नहीं तो नहीं मिलेगा। यदि आप जप करते हैं तो कहते जपात सिद्धि, यहीं से तो सुख सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप सही ढंग से करेंगे तो मालदा शहर में गुरु महाराज गए थे सत्संग करने। वहां पर किसी सज्जन के आवास पर गए थे। गुरु महाराज को 3 तल्ले पर ले जाना था। छोटी सीढ़ी थी, सकड़ी जैसी जगह थी। पूज्य गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज गोद में उठाते थे। उन्होंने जब देखा सीढ़ियों को तो सोचने लगे कि अरे राम, गोद में उठा करके कैसे ले जाएंगे, और 3 तल्ला पर ले जाना है, कहीं किसी तरह की गड़बड़ी हो जाएगी तो। अब गुरु महाराज को उठाएंगे तो गुरु महाराज से ही वो प्रार्थना करते हैं मने मन, हे गुरु महाराज ऊपर ले जाना है, 3 तल्ला पर ले जाना है, आप हल्के हो जाइए। वो प्रार्थना करते मन में, क्योंकि उतना गोद में उठा के ले जाएंगे। तो गुरु महाराज से प्रार्थना कर लेते हैं, विश्वास के साथ वो उठाते हैं गोद में। जैसे ही उठाए वैसे ही एक हल्का बच्चा जैसा हो गया, एकदम आसानी से, सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक लेकर के चले गए वहां छत पर। उसके बाद सत्संग हो गया। अब फिर उतारना है, कहते हैं उस बार तो उठाए हल्के लगा, फिर प्रार्थना कर लेते हैं। फिर कहते हैं हे गुरु महाराज अब उतारना भी तो है, फिर एक बार हल्का हो जाइए, उतारने में आसानी हो जाएगी। जानते हैं जैसे गुरु महाराज को उठाते हैं एकदम फूल जैसा हल्का हो गया। जब नाम आप जीवन में उतारते हैं, अनिमा आदि की सिद्धियां हो जाती है। इस तरह से शक्ति प्राप्त हो जाती है नाम लेने से। कहते हैं सब सुख दाता, अमृत राता, दादू माता नाउर। नाम को मां की उपाधि क्यों मिली? जिस तरह से मां अपने बच्चों को सब तरह से निगरानी रखती है, देखती है, सेवा करती है, किसी तरह का कष्ट नहीं हो, ठीक उसी तरह से जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको नाम जो है मां बन करके सेवा करती रहती है। बुझिए सब सुख दाता, अमृत राता, दादू माता नाओ, मां के समान है। इसलिए नाओरे 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 सकल शिरोमणि नाओरे, मैं बलिहारी नाओरे 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 नाओरे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाओरे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाओरे 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 नाओरे। सकल शिरोमणि नाओरे, मैं बलिहारी जाओरे नाओरे नाओरे नाओरे। सकल शिरोमणि नाओरे, मैं बलिहारी जाओरे। कबीर साहब ने कहा है, स्वप्नों में बर राय के धोखे वो निकसे नाम,
वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। स्वप्ना में भी यदि बरबरा करके उल्टा सीधा भी नाम यदि ले लेते हैं तो कहते हैं वो इतने बड़भागी आदमी हैं, उनके पैर की जूती मेरे चाम से बने। इतना मतलब कि नाम की महिमा बताया गया है। स्वप्ना में भी बड़बड़ा करके यदि लेते हैं तो बहुत लोग यह भी समझ रखे हैं कि वाल्मीकि मुनि जो थे उल्टे पुल्टे नाम जपते थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा मतलब मरा मरा। यह जो नाम है उल्टा, यह उल्टा नहीं जपते थे, सुल्टा जपते थे। तो क्यों ऐसा लोग कहते हैं उल्टा नाम जपते थे? जो नाम है जिसकी उत्पत्ति ऊपर से हुई है, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो। जो ध्वनि, जो नाम, जो आवाज सबसे प्रथम प्रस्फुटित हुई, निकली, वह सार शब्द है, वही असली नाम है। कहते हैं वो ब्रह्मांड से पिंड की ओर आया। तो जब पिंड की ओर आया तो पूरे संसार में फैल गया, शरीर में भी फैल गया। यदि उसको हम लेना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, तो आपको पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाना होगा। तो यही उल्टा है। जो पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाएंगे नाम को, शब्द को पकड़ने के लिए, इसी को कहते हैं उल्टा नाम। कुआं को आप देखेंगे, उसका जो पेंदा है नीचे होता है, और मानव की जो खोपड़ी होती है, जो माथा है, वो उल्टे है। उल्टी हुई खोपड़ी है ये, और ऊपर से ही नीचे शब्द आता है। तो वह जो नाम है, उस नाम को जो लेते हैं वही उल्टा नाम है। ब्रह्मांड से पिंड की ओर जो आया हुआ है नाम, इसीलिए कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यदि आप उस नाम को लेंगे जो सार शब्द है, उसको पकड़ने के लिए नीचे से ऊपर जाना होगा। इसलिए इसको कह दिया उल्टा नाम है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वह जो शब्द है, वह शब्द कैसा है? चुंबक सत शब्द है भाई। उसमें चुंबक है, आकर्षक है, आकर्षण है, खिंचाव है, खींचता है किसको? जीव को। वह जो सार शब्द है, वह साधक को, जीव को ऊपर खींचता है, उसमें खींचने की क्षमता है। चुंबक सत लोक ले जाई, जहां से शब्द आया है वहां ले जाता है। इसलिए जो साधक ध्यान करता है उसका खिंचाव होता है। एक कवि साहब की वाणी है, मोर जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोगा शहर कहर नर नारी, फाटक गन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक गन घोर। घूमति नायक फाटक रोके, घूमति नायक फाटक रोके। हरियो कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे मन में अंदेशा हो रहा है, संशय, डाउट, शंका। क्या हो रहा है?
कहते मैं किस ओर जाऊं, ऐसी स्थिति साधकों के मन में होती है। साधकों के जीवन में ये नौबतें स्थिति आती हैं। कब? जब साधक ऊपर की ओर चढ़ाई करता है तब संशय घेरता है। सौर मंडल में जो वैज्ञानिक है वह जब रॉकेट से जाता है, खगोल शास्त्री जिसे कहते हैं, ऊपर जब जाता है एक स्टेज आता है, स्टेप आता है, एक स्थान आता है जहां पर वह रॉकेट अटकता है, लटकता भी है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, खिंचाव होता है। पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को खींचती है और जो आकाश है, ब्रह्मांड है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। ये खिंचाव होता है। दो चुंबक ले लीजिए, अब बीच में सुई रख दीजिए, बिना अवलंब आधार की सुई लटकने लगेगी। दोनों चुंबक के आकर्षण से ऐसा होता है। तो पृथ्वी का खिंचाव अलग है और आकाश की ओर खिंचाव अलग है। साधक जब आगे बढ़ता है, पिंड और ब्रह्मांड के बीच में जाता है, आज्ञा चक्र में जब जाता है, तो जब वो आगे बढ़ना चाहता है, ये जो हम पिंड में रहते हैं इसकी ओर खिंचाव होता है, क्योंकि हम संसार में अटके हैं, लटके हैं। संसार की ओर हमारी जो प्रवृत्ति रही है, इसलिए संसार के तरफ खिंचाव होता है। मन में होता है कि क्या करें, नहीं करें, ध्यान करें कि नहीं करें। ऊपर खिंचाव हो रहा है परमात्मा तक जाने का, और संसार की ओर भी खिंचाव होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। कुमति नायक फाटक रोके परियो कठिन झिंझोर। कुमति नायक फाटक रोके परियो कठिन झिंझोर। संशय नदी अगारी बहती, संशय नदी अगारी बहती। समधार जल जो मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी। देखिए कठिनाइयां क्या क्या आती है। कुमति नायक फाटक रोके परियो कठिन झिंझोर। जिस दरवाजे पर आप खड़े हैं वहां पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है। पहले के लोग जो दरवाजा लगाते थे झुंझुर वाला होता था, उसको जब चढ़ा देते थे, कमजोर आदमी उतार नहीं सकता था, भारी दरवाजा होता था और उसको सब नहीं उतार पाते थे। कहते हैं कुमति नायक फाटक रोके। जिस फाटक को खोलना चाहते हैं, अंधकार का फाटक है, जिस फाटक को खोलने के बाद अंदर जाएंगे वहां कठिनाइयां क्या सब है। एक तो कहते हैं कठिन झिंझोर है, जो अंधकार है बड़ा कठिन है। वो झिंझोर जो लगा हुआ है उसको उतारना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद कहते हैं कुमति नायक। कुबुद्धि जो है वो नायक है, हेड है, अगवा है, और वो भी रोकता है आपको। वहां पर हमारी जो बुद्धि है काम नहीं करती है, बुद्धि कुबुद्धि हो गई है। कुमति नायक फाटक रोके परियो कठिन झिंझोर। इस तरह से कठिनाइयां साधकों के मन में आता है, साधना के क्रम में आता है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, निस दिन प्रीति करो साहेब से नाहिन कठिन कठोर। निस दिन प्रीति करो साहेब से नाहिन कठिन कठोर। क्या
सोवो, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, ईवा मोर न थो मुसाफिर जइयो कोनियो, मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर जइयो कोनियो, मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर जइयो कोनियो। कबीर साहब कहते हैं क्या मनवा तुम गाफिल सो, यह मन जो है बेखबर सोया हुआ है संसार में, विषय में। कहते हैं ये मोर न तोड़, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो सब सपना है। संत नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में। नानक साहब कहते हैं जो भी मैंने देखा है सब झूठे देखा है। तो कोई कहेंगे तो साधु महात्मा उनको क्या मतलब है, लेकिन हम लोग तो साचे साचे देखे सब प्रेम, सब सच्चाई है, झूठा कुछ भी नहीं है। साधु महात्मा के लिए झूठा हो सकता है, लेकिन नानक साहब कहते हैं नहीं नहीं, अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा जामी, अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा जामी, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। कहते सब अपने अपने सुख में लगा हुआ है, आपसे कहीं न कहीं कुछ मतलब है, लेना देना है, जरूरी है, तभी आपसे दोस्ती है। चाहे वो पत्नी हो कि पति हो, बेटा हो कि बेटी हो, कोई भी हो। क्या लेना चाहते हैं? आपसे सेवा लेना चाहते हैं, संपत्ति लेना चाहते हैं, सुकून लेना चाहते हैं, दो शब्द लेना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया बात कर लीजिए, आपसे मतलब है। और यदि बात नहीं करिए मुंह फुला ले, ये तो बोलते ही नहीं, इसे क्या लेना देना। यदि पैसा दीजिएगा तब तो सलाम ठोकेगा, जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, अब पैसा रहे ना गांठ यार मुखते नहीं बोले, ये पैसा का दोस्ती है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी, झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। मन मूर्ख अजहू नहीं मानत सिद्धे हायो, मन मूर्ख अजहू नहीं मानत सिद्धे हारियो नीत, मन मूर्ख अजहू नहीं मानत सिद्धे हारियो। नानक भवजन पार परे जो, नानक भवजन गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में, जगत में झूठी देखी प्रीत। श्री सद्गुरु इतनी सेवा मैंने की, उसके बाद जो समय मिलेगा तो देखा जाएगा, क्योंकि पांव पलक की सुधी नहीं करे काल की साल। अचानक घटनाएं घटती है, मैं तो बराबर देखता रहता हूँ, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है कि जो सोचा हुआ था वो सोचले रह जाता, कुछ और हो जाता है। तो मैं आप लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप लोगों ने इतना देर सुनने का समय दिया।